अच्छा। बीमार, क्योंकि हमारा तो ईमान है दुनिया के लोगों का, मुसलमानों का, कि हर अल्लाह की तरफ से ही जिस चीज़ का हुक्म हो जाए तो होता है, वरना तो नहीं होता है। तो बहरहाल कहने लगे कि हमसे गलती हुई है, हम मस्जिद को तोड़ने के लिए कहा। मेरा बेटा खुद रघुवीर सिंह कह रहे थे, बोले गलती जिसकी हुई, जिससे मामले में हुई है, उसके वो मामले में उसी से गलती मांगो ना, माफ़ी मांगो ना। हजरत के मेरे पैर क्यों पड़ते हो? क्योंकि वो मस्जिद अल्लाह का घर था और अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो इतना ही कहते ही रघुवीर सिंह कहने लगे, हजरत अगर मुझे मालूम होता अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगे तो मैं मांग लेता। ना जो उर्दू आती, ना अरबी आती, ना फारसी आती, मैं कोई ज़बान नहीं जानता। तो उसने कहा कि देखो भाई, अल्लाह को किसी ज़बान का मोहताज नहीं अल्लाह हर बंदे की ज़बान समझते हैं। जो गूंगा है उसके दिल की बात भी समझते हैं अल्लाह। तो आप अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगे, आप भी माफ़ी मांगे, अल्लाह से हम भी कहेंगे हम भी गुनाहगार हैं, हमने आप तक इस्लाम नहीं पहुंचाया, वरना आप ऐसा नहीं करते। हमने आप इस मस्जिदों का तारुफ नहीं पहुंचाया, वरना ऐसा नहीं करते आप। अगर हम ऐसा करते तो आप लोग ऐसा नहीं करते थे। हजरत ने कहा कि हम भी आपको गुनाहगार नहीं समझते, आपके बेटे को गुनाहगार नहीं समझता अकेले, हम भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाह कर रहे हैं। वो अनजाने में गुनाह करके बैठे, हमने जानबूझ के गुनाह किया है, हम ज़्यादा गुनाहगार हैं। हजरत ने ये कहा तो सामने उनको तसल्ली भी हुई, और वो वजू खाने के पास ही रुमाल बिछा के अपना कपड़ा जो रखते हैं साफ, वो बिछा के बैठे, और हजरत अंदर बयान के लिए तशरीफ़ ले गए। हजरत की बहुत एक बड़ी दिलचस्प तकरीर हुई उस दिन, बताया हमारे साथियों ने। हजरत ने बयान किया कि हक अदा करना ईमान है, हक अदा करना ईमान है, और जो हक मार ले वो बेईमान है, और बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। अब इस पर पूरी बात हुई कि हमने इन लोगों के साथ पास में रहे, खाए पिए, सब लेन देन किया, सबका मतलब ये ज़हन में बात है कि हमने बेईमानी की इनके साथ जी। हक इनका अदा नहीं किया ना, जो हक अदा करना था हमें इस उम्मत का। अब कार्य रिसालत का जो काम इन तक पहुंचा, जो दीन की दावत इन तक पहुंचानी थी, दिन का तारुफ इनसे कराना था, वो नहीं कराने की वजह से ये लोग इस्लाम से नासना है, और इस वजह से नफरतें भी हैं, सारी चीज़ें परेशानियाँ हैं, और आखिरी में जो कलमा पढ़ के नहीं जाएगा दोज़ख में जाएगा। और ये सबसे बड़ी जो है एक इंसान के साथ सबसे बड़ा हादसा होगा। इस हादसे का शिकार हमारे दावत ना देने की बिना पर होगा, इसलिए सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। ये इसका मतलब पूरी तकरीर से मौजूद पर हुई। बहरहाल सब लोगों को एहसास रियलाइज़ हुआ कि वाकई हमसे गलती हुई है। जो 47 का दौर हमसे गुजरा, जो इससे पहले के जो हमारे साथ हादसा गुजरे, वो इस दावत ना देने की बिना पर गुजरे। वरना हिंदुस्तान के लोगों ने तो सूफिया कराम का तो खैर मकदम किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने सारे सूफिया कराम का आज भी इज्जत अजमत से नाम लेते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने इस्लाम की दावत का काम नहीं किया? इस्लाम और इस्लाम की दावत से इनको कोई एलर्जी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। यहाँ हमारे बदअमालियों, बदकिरदारी और ख़ास तौर पर दावत ना, इस्लाम का तारुफ ना कराने की वजह से सारा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल जब इस पर बात हुई तो लोगों ने इसकी तरफ बिल्कुल, क्योंकि वो हालात ताज़ा थे, जिसके साथ हालात होते तो वही तो, तभी तो दुआ में असर आता है ना। तो उन लोगों ने रो रो के ये दुआ गए, अल्लाह वाकई हम समझे कुरान की तालीमात के हवाले से हज़रत ने जो है ना पूरी तकरीर का बताया कि हमें भेजा गया था इस काम के लिए, वो काम तो किया नहीं, दूसरे काम करने लग गए हम। तो पूरी जितने साथी जमात थे, इलाकों के जमात का जोड़ था, तो सारे साथी क्योंकि अल्लाह के रास्ते में थे, रो रहे थे। अब उनसे उसी मजमे में दुआ की हज़रत ने, अल्लाह हम तो जो जानबूझ कर बड़ा गुनाह कर गए, वो तो अनजाने में गुनाह कर रहे थे, अल्लाह हमें भी माफ़ कर फरमा दे, और उसको भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह वो तो अनजाने में गुनाह कर बैठा, अल्लाह वो भी तेरा बंदा है। आज दुनिया भर के तेरे गैर के दरवाजे को ठोकर खा के आया, आज तो सही दरवाजे पे अल्लाह, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला, अगर यहाँ से उसको इलाज शिफा नहीं मिला, तो अल्लाह कहाँ जाएगा? ये सारी जब बातें आई हैं रो रो कर जो हुई हैं, और जो कैफियत लोगों की थी, हालांकि मुसलमानों में कैफियत थी, मस्जिद तोड़ने वाले उनके खिलाफ जो नफरत थी, वहाँ नफरत नहीं, वहाँ मोहब्बत देखिए बताई जा रही है। अगर कुरानी उसूलों पर बात करें तो मोहब्बत आती है, कुरान उसूल से हटकर बात करेंगे तो नफरत आती है। तो यही एक चीज़ थी, हज़रत ने कुरानी उसूलों से जब बात की है, हमारे हदीस की रोशनी में जब बात की है, तो वहाँ मोहब्बत का ऐसा माहौल बनाया उस बच्चे के लिए, जो तड़प के, जो जैसे मेरा अपना भाई, मेरा अपना बेटा, इस तरह से जो दुआ हुई, अल्लाह ने उसी दुआ का जो ज़ाहिर असर ये था। कुदरत दावत की जब बात करते हैं तो वहाँ अल्लाह जो है कुदरत का जिसमें सब दिखाने में कादिर है। वो गाड़ी में बंद पड़ा है, कोई तावीज़ नहीं हुआ, कोई दम नहीं किया, कोई पानी नहीं पड़ा उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, अंदर दुआ मांगी और वो वहाँ पर अल्लाह ने ठीक किया, शिफा किया। देखिए उस नकद मामला था। अब इस नकद मामले क्या, अब वो बाहर चिल्लाने लगा, दुआ के बाद सब लोग बाहर है, वो चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दो और मैं नंगा पड़ा हूँ, मुझे कपड़ा दे दो। इससे पहले हालात ये घर वाले बता रहे थे, जब इस पर कपड़ा डालते तो कपड़ा फाड़ता था,
कपड़ा ओढ़ता नहीं कपड़ा था, मांग रहा था। अब कपड़ा मांग रहा, और बोलता नहीं था, काटता, जबान काट लेता था, उसको घूरता था मर्दों को देख कर, औरतों को देख कर अलग कैफियत होती थी। तो अब ये जो सारी कैफियत बदली है। अब इसके वालिद को पता लगा, पहले बोलता नहीं था, मेरे से बात नहीं करता था, अब वो बोल रहा है कि अब्बा मुझे जो है कपड़ा दे दो, मैं नंगा पड़ा हूँ। तो अब ये उनके पास कपड़ा एकदम से नहीं थे, तो उन्होंने जो साफ़ी जो कपड़ा बिछा के बैठे थे वहाँ, वो रुमाल ही दिया, उसको लपेटा, उसकी जंजीरें खोली। अब ये जो है ना फौरन जो है हजरत के पैरों में गिरा है। इससे पहले तो किसी से बात नहीं करता, मारता काटता था मर्दों को और औरतों की तरह झपटता था। अब ये हजरत के पैरों में गिर के कह रहा है, हजरत मुझे माफ़ कर दो, मौलवी साहब मुझे माफ़ कर दो। जैसे हजरत ने कहा भाई पैर छूना इस्लाम में जायज़ नहीं है, अल्लाह ही के सामने सर झुकाना, किसी और के सामने सर नहीं झुकाना। बड़ी मुश्किल से उठाया, कहेंगे नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती, हम हुई, बहुत बड़े गुनाहगार हैं हम। ये सारी बातें होती रही। इस बातों के बीच में आप ये समझिए कि सारा मजमा सन था। कहाँ तो 92 का दौर, जहाँ ये लग रहा था कि आज मुसलमानों में हिंदुओं में झगड़ा होगा, ये जंग होगी, एक दूसरे को मारेंगे, खून के प्यासे हुए बैठे थे। कहाँ ये सारा मामला देख रहे हैं। एक मुसलमान मौलवी से एक आदमी साल में और माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मेरे से नहीं, अल्लाह से मांगना है जिसका वो घर था। फिर बातें दोहराई तो कहने लगे हम सही सच्ची तौबा करना चाहते हैं, सच्ची माफ़ी, दिल से माफ़ी मांगते हैं। चलो सच्ची तौबा करना ये है, अल्लाह की हो जाओ, जो आइन पहले तो गुनाह से तौबा करो और अल्लाह की हो जाओ जैसा कि इसका हुक्म है। हज़रत ने कहा कि हम अल्लाह के होने चाहते हैं, हमें यकीन आ गया है जिस किताब के मंत्रों को पढ़कर, ऐसे ही बोलो जिनका उनकी ज़बान थी, रघबीर सिंह उनके वाले, जिस किताब के मंत्रों को पढ़ के आपने दुआ मांगी उस किताब पर को सस्ता मानता हूँ, कुरान को। ये कुरान आपकी हक किताब है और ये इस्लाम भी हक है, और मैं इस मस्जिद में हक बात करने के लिए मैं आज मुसलमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुसलमान बनना चाहते हो कि हाँ मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम वाकई दिल से मुसलमान होना चाहते हो या तुम्हारा बेटा ठीक हो इसलिए मुसलमान? लेकिन नहीं, आज मैं दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हज़रत ने कहा जब दिल से मुसलमान तुम होना चाहते हो तो ठीक है, हम तो कलमा पढ़ाने पे पाबंद हैं। हज़रत ने उनको कलमा पढ़ाया, मसला दोनों। अब अभी देखिए कलमा नहीं पढ़ा था, बात हुई थी। तो जमात के जो साथी जिनके अंदर थोड़ी बहुत ये थी नफरत, ये मस्जिद तोड़ने वाले हैं, ऐसा था वैसा था, तो वो लोग कोई कुछ साथियों का ख्याल था कि उनको पहले गुस्ल दिलाया जाए फिर कपड़े बनाए जाए। तो गुस्ल के लिए कोई बाल्टी ला रहा है, कोई लुंगी ला रहा है, सब भागे फिर रहे हैं इतनी मोहब्बत में। ऐसा तो कोई इतने लोग तो एकदम कोई घर में खास मेहमान है तब भी नहीं दौड़ते। ये इस्लाम ही की दीन की ही मोहब्बत थी। तो वो गुस्ल के बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और हज़रत ने परसा लिख करके मरकज़ निजामुद्दीन को, हमारे कारी साहब को ड्राइवर बना के भेजा कि इनको 4 महीने के लिए जमात में जाइए, वहाँ दीन को सीखना, क्योंकि 5 वक्त की नमाज यहाँ पर फ़र्ज़ हैं, अब उनको पढ़ना है, सीखना है, और बहुत सारे फ़र्ज़े हैं, उनको सीखना है और फिर उन पर अमल करना है। तो बहरहाल जब ये सारा मामला 4 महीने के बाद ये मेरे साथी जोगिंदर पाल सिंह जो इस्लाम कबूल कर लिया था अब इन्होंने, इनके वालिद ने भी, तो मोहम्मद उमर उनका नाम हो गया था मेरे साथी जोगिंदर पाल सिंह का। इनके वालिद रघबीर सिंह का मोहम्मद उस्मान नाम रखा हज़रत ने। जमात से वापस आए तो इतनी लंबी दाढ़ी है, घर में आए गांव में तो कुछ हालात आए तो रात को ही इनको निकलना पड़ा। अभी निकल के फिर बाद में उस साल में कुछ वक्त के बाद मुझसे मुलाकात उस साल में हुई जैसे मैंने पहले अर्ज किया। पागलपन के दौर से गुजर रहा हूँ, लोग मुझे पाल कर रहे हैं, मैं लोगों को पाल कर रहा हूँ, घर से निकल गया हूँ, दर की ठोकरें, कोई स्टेशन पे रात काटता हूँ, कोई जंगलों, अब कोई ठिकाना नहीं था। और जब नींद आती तो ख्वाब में वही चीज़ आती थी, लोग मुझे मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डर लगता था, अजीब कैफियत होती, सोने से डरता था। जब नींद से बोझल होता आदमी तो कितना ज्वाइंट में पेन होती है, कितना जिस्म भारी होता है, पीछे गाड़ी आती हॉर्न देती, नहीं सुनाई देता था, कानों में सलसलाहट की अजीब आवाज़ें होती थी। तो उस पागलपन के दौर में मुझे अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी थी। मेरे साथी उमर साहब को, जोगिंदर पाल सिंह जो जिनका पुराना नाम, उनको मुझसे मिलवाया, वो उन्होंने मुझे समझाया और अपने गले लगाकर वही इस दीन की मोहब्बत जब आती है तो उन्होंने जो है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से तब मिला जब मैं बिल्कुल दुनिया से बेजार आ चुका था, ज़िंदगी से बेजार हो चुका था, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। उन दिनों मुझे हज़रत से मिलवाया तो अब मैं बिल्कुल मुतलासी हो गया। तो ज़रूर मुझे अल्लाह वहाँ तक लेके गए, अल्लाह ने तौफीक हिदायत का कैसा रास्ता बनाया कि मेरा जो जिसको मैं कुफ्र की दावत देने के लिए और बिगाड़ की दावत के लिए वहाँ लेके गया था, वो शख्स मुझे ईमान की दावत कर गया मेरे साथी मोशा। तो आपने हज़रत के हाथ पे इस्लाम कबूल किया उसके बाद? जी मैं वो हर महीने की पहली तारीख मुझे सेंस किया, सोनीपत में आते थे, हज़रत इज्तिमा होता था, तो इज्तिमे में गए तो मुझे मुसलमान बहुत सारे दिखे, डर तो लगा आगे, लेकिन एक चीज़ थी, मुझे इलाज भी यहाँ से होगा उन्होंने बताया कि हुआ। तो फिर हज़रत ने मुझे आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ के सुना कि अल्लाह की जाती है, तुम इस अल्लाह को मानते हो क्या? मैंने कहा मैं तो इस अल्लाह को नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने ख्यालों में जो मर्जी होती है वैसे कर लेता हूँ। कह लेंगे इस ईश्वर को एक माने बगैर
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके माने बोला कोई आदमी बंदा नहीं होता। तो जब मुझे बताया तो दिल में उतरी बात कि यही एक चीज़ है और अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, दिल में एकदम से बात आती। तो 1 जून के बाद नमाज मगरिब मैंने इस्लाम कबूल किया, पहली नमाज ईशा अदा की और खाना खा के जो सुकून की नींद सोया हूँ, ऐसी नींद में ज़िंदगी में मैसर नहीं। तो आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके बाद? मैं देखिए नाज़रीन के लिए मैं पैगाम देने लायक तो नहीं हूँ, उस लायक तो नहीं समझता। नाज़रीन में एक से एक पढ़े लिखे समझदार भी हैं, लेकिन मैं तो अपनी इस आपकी दावती कारगुजारियाँ हैं, दावती और उसे जी तो असल में मैं तो अपने गुनाह का इकरार करते हुए ये कहना चाहता था कि मैंने जो गुनाह अनजाने में किया है, इस देश के लोग उस गुनाह में शिरकत जाने अनजाने में ना करें। दूसरा ये कि इससे मेरे देश को नुकसान होने वाला है। ये देश चैन अमन का गहवारा होता था, अब हमारे देश में जो शांति है इन्हीं चीज़ों की कुछ गलतफहमी की वजह से है। अगर ये गलतफहमी हमने दूर नहीं की तो कौन करेगा? अब मैं इस रास्ते से निकल के आया हूँ, तो मैं इस रास्ते की बुनियाद पर ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, ये देश में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब आपस में खून के रिश्ते के भाई हैं। हमारा माँ एक, हमारी बाप एक, हम एक माँ बाप की औलाद है, खून का रिश्ता है हमारा, हम भाई भाई हैं। तो फिर इसमें ये हिंदू है या मुसलमान है, किसी का ये जो चीज़ें हमने जो क्रिएट की हैं, पहले इससे ये समझना पड़ेगा, हम धार्मिक तौर पे तो क्रिएट हुई है ना ये चीज़ें, और धर्म ईश्वर का आदेश है। हम ईश्वर का आदेश मान रहे हैं तो धर्म है, ईश्वर का आदेश नहीं तो वो धर्म नहीं है। अगर हम ईश्वर के आदेशों के खिलाफ मान रहे हैं तो अधर्म है। अधर्म को छोड़कर हमें धर्म की तरफ आना होगा, यही हमें प्रेम भाईचारे की तरफ लेकर आएगा। और एक देश में एकता और शांति इसी चीज़ से हो सकती है, हमारी फोर्स से नहीं होगी। अगर फोर्स से होती तो क्या वहाँ पर फोर्स नहीं थी? जितने दंगे होते हैं क्या वहाँ फोर्स नहीं होती है? दंगे क्यों होते हैं, ये झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक तो दूसरे को अपना हरीफ, अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम ईश्वर ने जो आदेश हमारे लिए लिखे हैं, कहे हैं, उनको हमें अमल करना है। अगर उस पर अमल करें तो झगड़ा ही खत्म। इसलिए हमें ईश्वर के आदेशों को, ईश्वर के धर्म को समझना है, पढ़ना है, ताकि हम दुनिया में चैन अमन शांति से रह सकें। दूसरा कोई रास्ता नहीं बनता। जब हम चैन अमन शांति से रहते थे तो धर्म पर हम कायम थे, सनातन धर्म पर, शास्त्र धर्म पे हम कायम थे, तो वैदिक धर्म पे हम कायम थे, तो दिन में चैन अमन था यहाँ पे। अब जैसे छोड़ा तो फिर गड़बड़ आई। इस्लाम के आने के बाद तो शांति आई थी, चैन आया था, अमन आया था, शांति नहीं हुई थी। ये कुछ सारे हालात रहे हैं, दीगर अगर तारीख की नज़र में नहीं देखना, इंसानियत की नज़र में देखिए कि कितना बड़ा उपकार हुआ कि हिंदुस्तान के लोग तो कपड़े किस तरह के पहनते थे, कितना छूत यहाँ पे होती थी इस्लाम के आने से पहले, क्या क्या हालात हमारे देश के थे। उस पर गौर करके अगर शांति से ईश्वर का बंदा बन करके सोचेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर हम कोई फिरकार जाति के आदमी बन के देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आती है। हम इंसानियत के तौर पर समझें, हम अपना मकाम समझें, अपने सामने वाले का मकाम समझें, तो हम इस देश में भाईचारा कायम करेंगे। और मेरा यही संदेश, यही एक छोटी सी गुजारिश है हमारे भाइयों से, बहनों से, कि वो पहले ईश्वर को समझें, ईश्वर के आदेश में आस्था रखें, और ईश्वर में आस्था रखते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे, तो उसके भेजे हुए नबियों रसूलों को पढ़ें, समझें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझें, और ताकि फिर हम इस्लाम को समझ सकें। सही तौर पर जब इस्लाम को समझेंगे तो जा कर के हम मैं समझता हूँ मैं अपना जो मेरा पैगाम है वो पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये हमारे मास्टर मोहम्मद आमिर की कुछ रुदात थी जो इन्होंने आपके सामने रखी। ये इंटरव्यू ग्लोबल पीस सेंटर से आप तक पहुंचाया जा रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद करीम सिद्दीक़ दामत बरकातुहू की सरपरस्ती मैं मोहम्मद अब्दुल रब हम्माद फुलती, कैमरामैन मुबीन शाह और मेरा माविन उसामा इदरीस, मैं अहमद अव्वा नदवी की नियाबत में इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।